बड़े कमजोर। और सीता जी के पास गए तो सीता जी लकड़ी इकट्ठी करवा रही थी आत्महत्या के लिए। कोई और होता तो ऐसे जाके डर जाता। मैं हूं ना। हनुमान जी और छोटे बन के गए कि सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा और विकट रूप धरी लंक जरा। मैं आपसे प्रार्थना करूं, अपने माता पिता के सामने जब भी प्रस्तुत हो ना, छोटे बन के हो जाओ। क्योंकि आपके माता पिता शरीर से कमजोर लग रहे हैं, लेकिन उन्हें कमजोर मत समझना। रावण सीता जी को जबरदस्ती ले आया तो उतना बलवान होकर भी मारा गया। और हनुमान सीता कमजोर के सामने जब सर झुकाए ना, तो कमजोर सीता ने ऐसे सिर पे हाथ फेर दिया। युगों के लिए हनुमान अमर हो गया। आदरणीय श्रोताजनों, युगों के लिए हनुमान अमर। तो मैं आपसे एक निवेदन करूं, माता पिता के सामने जब भी जाओ, वो जो हाथ कपकपाते हुए हाथ है ना, तुम्हें लगेगा ये ना पैसे कमा रहे हैं, ना ये घर का काम कर पा रहे हैं, ना खुद खड़े हो पा रहे हैं, जी हमें क्या देंगे। आदरणीय श्रोताजनों, जो सीता और जो राम कमजोर दिख रहे थे और जो माता पिता तुम्हारे कमजोर दिख रहे हैं ना, उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी, क्योंकि वो आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता। आदरणीय श्रोताजनों, वो आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता। हनुमान। और एक बात, हनुमान के लिए मैं पहले से ताली बजवाना चाहूंगा। एक बात के लिए जोर से बजाएगा। हृदय कौन कौन के पास है? किस तरफ है हृदय? ऐसे हाथ रखो, सभी लोग रखिए। कईयों को तो पता ही नहीं है कि है किस तरफ, ढूंढ रहे हैं। बाएं तरफ है जी, क्योंकि हमारे पास काम बिल्कुल नहीं है, फुर्सत भी नहीं है। हमें लगता है कि यार हम बड़े व्यस्त हैं। बाएं तरफ है हृदय जी, मैं बता दूं। अच्छा एक बात बताओ, अब भी ऑपरेशन हो जाए हृदय का तो सीने में कम से कम 10-25 तो हीरो हीरोइन होंगे हमारे सीने में, फिर 20-50 तो रिश्तेदार, मायके वाले भी, परिवार वाले भी, है ना। कम से कम 500-600 आदमी हर व्यक्ति के सीने में होंगे। लेकिन हनुमान जी से पूछा गया तुम्हारे सीने में कौन है? हनुमान ने करोड़ों से मिले होंगे, लाखों से मिले होंगे, लेकिन सीना चीर के बता दिया मेरे सीने में पूरी दुनिया नहीं है, केवल लक्ष्मण और सीताराम है। आदरणीय श्रोताजनों, केवल लक्ष्मण और सीताराम, कोई नहीं है। मैं दुनिया में, मैं आपसे निवेदन करूं, बहुतों से मिलेंगे हम, बहुतों से बिछड़ेंगे, बहुतों से मिलेंगे, सब यही मिलेंगे, सब यही बिछड़ जाएंगे। अगर सीने में कोई को रखना है तो सीताराम को रख लेना। आदरणीय श्रोताजनों, यही आपको मुक्ति देंगे। मिलेंगे कई चेहरे आएंगे, कई मिलेंगे, कई दुश्मन बनेंगे, कई प्रेमी बनेंगे, लेकिन हृदय में केवल सीताराम और लक्ष्मण को रखा। हनुमान जी ने वो रखा। और हनुमान जी की शक्ति के बारे में बता दूं, अगर सीता जी को बचाने के लिए राम ने रावण को मारा है, तो राम को बचाने के लिए हनुमान ने अहिरावण को मार के बता दिया कि मैं रावण को मार सकता था, लेकिन राम का काम राम करेंगे और हनुमान का काम हनुमान करेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, सेवक का काम सेवक को करना चाहिए और परमात्मा का काम परमात्मा को करना चाहिए। जब ऐसी मर्यादा हो जाती है तो समझ लीजिए कि आप हनुमान बन जाए, जो अपने मान का हनन करते, विनम्र बन जाए। और एक बात बताऊं, द्वापर में भी हनुमान का एक छोटा सा परिचय है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आज हनुमान का दिन है। आपको पता है, अर्जुन से जब हनुमान मिले तो अर्जुन ऐसे अकड़ रहे थे, बोले तुम्हारे राम ने क्या किया है? छोटे छोटे पत्थरों का सेतु बनाया, ऐसे धनुर्धर थे, अच्छा बाणों का बना लेते सेतु। हनुमान ने कहा हमारे जैसे अगर वानर उसमें पैर रखते तो टूट जाता। अर्जुन ने कहा अच्छा रुको, मैं बनाता हूं, तोड़ के बता। तो अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और बनाया। जैसे ही बनाया तो बड़ा सुंदर सेतु बना। हनुमान जी ने अपना बड़ा रूप बनाया और बड़ा रूप बनाया और वजन बढ़ाने लगे। वजन बढ़ाए लेकिन सेतु टूटा ही ना। हनुमान जी ने और पत्थर रखे, फिर भी सेतु नहीं टूट रहा है। हनुमान जी ने और पत्थर रखे,
फिर भी सेतु ने पूरा पहाड़ ले आए, सेतु टूटा ही नहीं रहा है। हनुमान जी ने कहा यार आज का बेइज्जती हो जाएगी, बताओ। तो हनुमान जी उतरे और सेतु के नीचे, पुल के नीचे देखा तो कृष्ण ने कंधा लगाया था। हनुमान जी ने कहा प्रभु तुम कंधा लगाए हो? तो कृष्ण ने कहा हनुमान जी मेरे भक्त मेरा ही तो सहारा समझ के कोई वचन देते हैं, मेरा ही तो भरोसा होता है, इसलिए अर्जुन को मेरा भरोसा है, इसलिए मैंने कंधा दिया है। हनुमान मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ता और भक्त भक्त को लड़ना नहीं चाहिए। तुम त्रेता हो और अर्जुन द्वापर है, तुम त्रेता ध्वजा बन जाओ, अर्जुन योद्धा बन जाए और अर्जुन के रथ की तुम ध्वजा बन के लहरा दो और धर्म की स्थापना में मदद कर दो। हनुमान ध्वजा बन गए आदरणीय श्रोता जनों, और महाभारत में जो अर्जुन का रथ है उसमें ध्वजा बन के लहराने लगे। यही तो धर्म की कीर्ति है। हनुमान सदा हमारे और आपके साथ धर्म ध्वजा बनकर लहराए रहे हैं। जो अपने मान का हनन कर दे, मैं आपसे एक निवेदन करूं, आपको अगर कोई सीताराम ना कहे ना तो खुद ही कर दिया करो, भैया सीताराम, भैया जय श्री राम, हाँ विनम्र करके। मैं यहाँ से जाता हूँ टहलने, कई बच्चे मिलते हैं नए नए, तो मैं उनको सीताराम करता हूँ, वो मुझे जय सेवा करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। झुकने में ध्यान रखना, जो झुकता है वो टूटता नहीं है और जो अकड़ता है वो एक तूफान में ही टूट जाता है। इसलिए झुकते रहिए, धर्म को आप हमेशा जीवित रखेंगे। आओ हम और आप राम नाम जपते हैं और मस्ती में रहते हैं। इस दुनिया में हनुमान ही मुस्कुराते हुए हमें जीना का सिखाते हैं। विनम्रता ही हनुमान है, मान का हनन करना ही हनुमान है। अकड़ हमें कभी भी पतित कर सकती है, लेकिन विनम्रता आदरणीय श्रोता जनों हमेशा अमर करके रखेगी। आओ जीने का मैनेजमेंट हनुमान से सीखें। राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, 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 राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते। देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग बाला। हाँ भला इसे कहते हैं बजरंग बाला, इसे कहते हैं बजरंग बाला। हाँ भला इसे कहते हैं बजरंग बाला। राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं। देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग बाला। हाँ भला इसे कहते हैं बजरंग बाला, बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला। हाँ भला इसे कहते हैं बजरंग बाला। दोनों हाथों का समर्थन। आदरणीय श्रोता जनों, हमारी दीदियां ताली नहीं बजा रही, कोई ने इनको बता दिया हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए, गलत फहमी है। हनुमान चालीसा भी बजा करो। और एक बात और निवेदन, हनुमान जी स्त्री विरोधी नहीं है। जो अंजनी के गर्भ से जन्म ले, ठीक है, जो लंकनी को मुक्का मारे, है ना, जो सुरसा से कंपटीशन करे और जो सीता को हृदय में रखे, माँ की दृष्टि से जो हर स्त्री को देखे, वो स्त्री विरोधी नहीं है, वो तो स्त्रियों की पूजा करता है आदरणीय श्रोता जनों। क्यों? क्योंकि वो माँ मानता है आप सबको। मैं एक निवेदन करूं,
और जब वो सबको माँ मानते हैं ना, तो माँ अपने बेटे को प्रणाम नहीं करती, केवल दूर से आदर देती है। इसलिए बेटे को के पैर को नहीं छूना है, केवल दूर से आदर देना है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी बेटा है जो सन्यास ले रखा है। दोनों हाथों की सेवा। मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते, मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते, ओ मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते, मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते, शुक्र और शनि जिनका पानी है भरते, 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 राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, वो दुष्टों का मुंह करके काला, दुष्टों का मुंह कर दे काला, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग वाला, भला इसे कहते हैं बजरंग वाला, भला इसे कहते हैं बजरंग वाला, भला इसे कहते हैं बजरंग वाला। दोनों हाथ। जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं, जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे, वो जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं, जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं, कलयुग में हम सब भक्तों के प्यारे 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 हैं, राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, वो राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, वो देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग वाला, भला इसे कहते हैं बजरंग वाला, भला इसे कहते हैं बजरंग वाला, भला इसे कहते हैं बजरंग वाला। सांस आती है सांस जाती है, सिर्फ मुझको है इंतजार तेरा, आंसुओं की घटाए पी के, अब तो कहता है यही राम तेरा, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, लखन के प्राण चले जाएंगे, जहाँ तक लाओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, हो आजा रे, ये मेरा मन घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए। जब आजा तेरा रिश्ता उड़ेक दिया, आजा बे आजा तेरा रस्ता उड़ेक दिया, 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 आजा वे आजा तेरा रिश्ता उड़ेक दिया, आजा बे आजा तेरा रस्ता उड़ेक दिया, आजा बे आजा तेरा रस्ता उड़ेक दिया, आजा बे आजा तेरा रस्ता उड़ेक दिया। कि
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी को प्रणाम करें। उसके बाद एक ऐसी हस्ती के पास चलें जहां पर सतीत्व का दर्शन होता है, शक्ति का दर्शन होता है, और वो है अत्रि जी के आश्रम में। आदरणीय श्रोताजनों, अत्रि जी का आश्रम मात्र शक्ति को ज्ञान से चार्ज करने वाला आश्रम है। जब तक चरित्र नहीं होंगे सामने, मैं एक और आपसे प्रार्थना करूं, कभी टीवियां मत देखा करो और टीवियों में नाटक मत देखा करो, और अगर नाटक देखोगे तो जिंदगी नाटक बन जाएगी। फिल्म देखोगे तो जिंदगी झूठी बन जाएगी, लेकिन अगर सत्य के दर्शन करोगे तो जिंदगी सत्य स्वरूप बन जाएगी, चरित्र बन जाएगी। आदरणीय श्रोताजनों, और चरित्र ही तो हमें बना है। तो अनुसुईया का चरित्र बड़ा अच्छा है। हमारी दीदियों में बड़ी क्वालिटी होते हैं। आप लोगों से पापड़ बनाते बनते, अचार बनाते, सब भूल गए। सिमैया बनाते बनता है क्या? मैगी खाते रहते। आजकल क्या दीदियां सब भूल गई। पहले की दीदियां बड़ी व्यस्त रहती थी, अभी इन दिनों में तो पापड़ बनते रहते, सिमैया बरी सब है ना। अच्छा, एक बात और बताऊं दीदियों, अगर अपने घर में अपने पति को बस में करना, तुम लोग कान बंद कर लो, तो घर के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। सिमैया बनाओ, पापड़ बनाओ, अचार बनाओ, बरी बनाओ। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भभूति है आपके हाथों की चीज जो बनी रहेगी ना, वो अगर आपके पति और आपके बच्चे और परिवार के खाएंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ एक मुट्ठी में आपकी बंधे रहेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, एक मुट्ठी में बंधे रहेंगे। जोर से बजा लो और बनाया करो। और अगर तुमने बाजार की चीजें ज्यादा खिलाई तो फिर बाजारी का चखना आएगा, बाजारी के कुरकुरे आएंगे, बाजारी का अचार आएगा, तो आपका पूरा परिवार बाजारी का हो जाएगा, तुम्हारा नहीं। इसलिए निवेदन है, और ये सत्य है, अपने घर में अपनी चीजें होनी चाहिए, अपने हाथों की चीजें होनी चाहिए। तो अनुसुईया जी बड़े अच्छे लड्डू बनाई थी, बहुत अच्छे लड्डू बनाए। और नारद जी तो इस दुनिया के सबसे बड़े पत्रकार हैं। नारद जी इतने महान व्यक्ति हैं कि यहाँ की बात वहाँ पहुँचाना, वहाँ की बात यहाँ पहुँचाना। जैसे रिपोर्टर आप टीवियों में देखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही नारद जी। तो नारद जी ने लड्डू लिए और लड्डू लेके और सीधे पार्वती जी के पास पहुँचे। मैया एक लड्डू खाना। मैया ने खाई, बड़े अच्छे स्वादिष्ट हैं। नारद जी ने कहा तुमसे नहीं बनते इतने स्वादिष्ट, अनुसुईया जी ने बनाई है। तो माताओं की आदत होती है, कोई दूसरी दीदियों की तारीफ हो जाए ना तो थोड़ा मन में बुरा सा लगता है, वही खाना। ऐसे ही लक्ष्मी जी को खिलाया, लक्ष्मी जी को भी कहा ये लड्डू अनुसुईया जी ने बनाए हैं। और सावित्री जी को भी खिलाया, सावित्री जी से भी कहा ये लड्डू अनुसुईया जी ने। अब तीनों महारानियां, स्वामी जी आए। पहले के जमाने में एक अलग कमरा होता था नाराजी का, जिसको कहते थे कोप भवन। आप लोगों के घर में बना है? नहीं है, इसीलिए तो पूरा घर ही कोप भवन बन गया है। पहले के जमाने में एक अलग वाला कमरा होता था। जैसे कैकेयी जी नाराज हुई थी ना, तो वो कमरे में जाके बैठ गए, आदमी समझ जाता था कि मूड कैसा है। मैं आपसे निवेदन करूं, एक कोप भवन जरूर बनाया करो घर में। घर के कौन सा सदस्य कोप है पता तो चले, हाँ? तो पूरा घर कोप भवन बनने से बच जाएगा। तो तीनों ने देखा, अपने अपने घर आए, तो सबने पूछा, बोले अच्छाई ये है, आपसे मैं थोड़ा प्रेम से बता दूं, घर में शांति चाहते हो तो 95% अपनी पत्नी की बात मानो। दीदी बड़ी खुश है, बोली अच्छे कहे महाराज हमारे तरफ से। आदरणीय श्रोताजनों, ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा जाओ
वहां जाके परीक्षा लो कैसी पतिव्रता है। कई पति बड़े आज्ञाकारी होते हैं और भगवान भी जी जा रहे हैं, गए और जाकर अनसुईया जी से कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। आई अनसुईया जी, अनसुईया जी ने कहा लो। उन्होंने कहा ऐसे नहीं लेंगे। तो बोले कैसे लोगे? बोले आप नग्न होके, निर्वस्त्र होके हमें भिक्षा दो, वस्त्रों में दोष है, हम दोष सहित भिक्षा नहीं लेंगे। अनसुईया जी ने कहा आप जैसा चाहते अभी मैं नग्न होके आती। गई, अत्रि जी के चरण को धोया और अत्रि जी के चरण को धोया और लाके ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर ऐसे छिड़क दिया। और जैसे ही छिड़का तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बच्चे बन गए। तीनों को लाया और पालने में सुलाया और कहा अब बताओ बेटा अपनी माँ को कैसा देखना चाहते हो? ब्रह्मा विष्णु महेश ने हाथ जोड़ा, बोले मैया क्षमा कर दो, आप जीती हम हारे। इसका मतलब क्या है? मैं दीदियों से पूछना चाहूंगा कौन कौन दीदी हैं जो अपने पति के पैर धो के पीती हैं? आप लोग ध्यान ना दें हमारी और हमारी बहनों की बात। हाथ नहीं उठवा रहा हूं, मैं तो चेहरा ही देख के समझ रहा हूं। आपको पता नहीं है आपके पति के चरणों का जल क्या है? मैं आपको व्यासासन से जिम्मेदारी से कहूं, अगर आपको इसकी ताकत देखना है ना, एक बार अपने पति के चरण के जल को धो के पी लेना और थोड़ा सा अपने घर में छिड़क देना। और मैं गारंटी देता हूँ दुनिया का कितना ही सुंदर और स्मार्ट व्यक्ति, तुम्हारे पति से भी आकर्षक व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा ना, तो तुम्हें बच्चा नजर आएगा। मेरी माताओं, तुम्हें बच्चा नजर आएगा, तुम्हें लगेगा छोटा सा है और मेरे सामने क्या औकात रखता है। ये प्रमाण होता है, ये पावर होता है पति के चरणों के जल में। हमें इसकी महिमा नहीं मालूम, इसलिए मैं निवेदन करूं कोई भी व्रत रहो, कोई भी उपास रहो, अपने पति के चरणों के जल को जरूर पियो भी और छिड़को भी। ये पति नहीं है, ये परम ईश्वर है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया। और हर चरित्रता से अगर आपको चरित्रहीन होने से कोई बचा सकता है तो दुनिया में कोई नहीं है, केवल आपके पति के चरणों का जल है। आदरणीय श्रोताजनों, पति के चरणों का जल है। जोर से बजा लीजिए। पति को केवल ये मत समझना कि वो तुम्हारे कमा के खिलाने वाला है, वो ब्रह्म है। और ये बात आप मान के चले कि माता अनसुईया ने डार दियो पालना और तीनों देव झूला झूले बनकर खिलालना। कि माता अनसुईया ने डार दियो पालना, तीनों देव झूला झूले बनकर खिलालना। इतनी ताकत कि लक्ष्मी जी को नारद जी ने जाके बताया, ब्राह्मणी जी को और पार्वती जी को, और ईर्षा कर लो पतिव्रता अनसुईया जी से, तुम्हारे पति बच्चा बन गए, अब तुम बूढ़ी और वो बच्चा। लक्ष्मी जी, पार्वती जी और ब्राह्मणी जी का सिर चढ़ गया। बोले भगवान, तीनों गई, सासू माँ हमें क्षमा कर दो, हमने आपसे ईर्षा किया। बोले तीनों काम करोगे कुछ दिन, जब मैं क्षमा करूंगी। तो पार्वती जी रोटी बना रही हैं, लक्ष्मी जी झाड़ू लगा रही हैं और सावित्री ब्राह्मणी जी पोंछा लगा रही हैं। अगर आप पति को सम्मान करेंगे दीदियों, तो आपके घर में लक्ष्मी मतलब धन और पार्वती मतलब अन्न और ब्राह्मणी मतलब जन आपके घर में सदा निवास करेगा। जिसके घर में पति की इज्जत होती है, सारी जगत की शक्ति उन्हीं के घर में होती है। आदरणीय श्रोताजनों, सारे जगत की शक्ति। और कईयों की आदत होती है, सिराई पटकती रहती है हमारी दीदियां, कहाँ की कहाँ शादी कर। भगवान जी मिल रहा था कई घरों में, क्योंकि हम हर दिन नए घरों में जाते हैं तो दुनिया में देखते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, एक तो आपको शादी करना नहीं था जी, सबको कहूं, और अगर शादी हो गई है तो निभाना है, हाँ या ना। एक माँ के 8 बच्चे थे, 8 बच्चे थे तो
अगर कोई बच्चा उधम करे तो माँ मारे, और जैसे ही मारे तो बच्चा रोने लगे तो माँ कहती थी बेटा गलती करके रोते नहीं है। एक दिन 8 बच्चे उधम करने लगे, तकिया फेंके हुईया हुई हुईया हुई, तो माँ जहाँ बैठी थी वहीं दरवाजा में ऐसे बैठ गई और ऐसे सिर में हाथ रख ली और कहने लगी कहाँ इन्हें पैदा कर ली मैंने, तो और रोने लगी। तो एक छोटा वाला बच्चा आया और आंसू पहुंचा, मैया गलती करके रोते नहीं। बोली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। अगर गृहस्थी में आ गए हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा,